उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। विचार करा के, गुण मिला के, हाँ, कुल परिवार देख के, योग्यता के अनुसार। वह अवस्थाओं में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यह यज्ञ याज्ञादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है। यज्ञ याज्ञादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है। दान मतलब दे दे के जो इच्छा है, दान करना, अर्थात धर्म के लिए धन देना, धन की मदद करना, अर्थात कि भगवान की जो पूजा समर्पित करना, पूजा के लिए, पूजा विधि के जो यज्ञ याज्ञादि नियम हैं, उन नियमों के और भगवान की लीला कथाओं के अध्ययन और दान करने के अधिकार जो हैं, ये तीनों में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में समान रूप से हैं। परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों से प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। केवल ऐसा समझकर कि ये नाश करने वाली हैं, यज्ञ मतलब तपस्या का, इसलिए केवल जीवन निर्वाह करे। नहीं लेना चाहिए, ज्यादा कहने का मतलब है निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों से भी दोष दृष्टि हो, यदि इन दोनों वृत्तियों से भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष देखते हों, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही जीवन का निर्वाह कर ले। लेकिन दान नहीं लेना चाहिए। दान जीवन निर्वाह के लिए लेना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर यदि इससे भी ऊपर